ये रहा आपका रीड 2021 का क्वेश्चन पेपर और इसका लेवल है 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। द मेन क्यूमिन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान में जो कि टॉप क्यूमिन जीरा के उत्पादक हैं? तो ये होते हैं आपके जालौर, जोधपुर, बामेर। इसके अलावा आपका 3 डिस्ट्रिक्ट और होते हैं, जैसलमेर, नागौर एंड पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल हैज फॉर्मिंग फेस एंड मैचुरेशन फेस? तो इनमें ये होता है ऑर्गेनेल आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में आप अगर बात करें सिस फेस की, तो ये होती है सिस फेस, या आप कह सकते हैं कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस। तो यहाँ पे जो कहना चाहिए उभय उत्तल तल होता है इस ढंग से, वो आपका फेस करता है न्यूक्लियस को, और इसके जस्ट अपोजिट जो फेज होती है वो कहलाती है मैचुरेशन फेस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 93, द नंबर ऑफ मोलर टीथ प्रेजेंट इन अपर जॉ ऑफ एन एडल्ट मैन इज? तो ये होते हैं आपके 6। कौन कौन से 6 होते हैं? देखिए, अपर जाम में भी 6 होते हैं और लोअर जाम में भी 6 होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इन सीजर्स की, तो ये होते हैं 4। अपर जाम में 4 होते हैं, लोअर जाम में। और हम बात करें कैनाइन की, तो कैनाइन आपके होते हैं 2 ऊपर और 2 नीचे नुकीले दांत होते हैं, जो बेसिकली मांस को फाड़ने के काम आते हैं। इसके अलावा प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर आपके होते हैं ऊपर के जबड़े में 4 और नीचे के जबड़े में भी 4। और ये हो गए आपके मोलर्स। ओवरऑल जो फार्मूला होता है हमारा डेंटल फार्मूला, वो होता है 2123 2123। ओके, जैसे 2123 एंड 2123। तो ये भी कई बार पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में, इसीलिए यहाँ पे हम हर एक सवाल को डिटेल में देख रहे हैं, ताकि गोइंग फॉरवर्ड आप कभी भी कोई एग्जाम दें जिसमें साइंस आए, और कोई ऐसा एग्जाम होता नहीं है जहाँ पे जीएस आए और साइंस ना आए, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। 94 नंबर देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कम्स अंडर प्रोडक्ट ऑफ साइंस? तो प्रोडक्ट ऑफ साइंस में आता है वैज्ञानिक नियम या साइंटिफिक लॉज। ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, इन साइंस टीचिंग विच टाइप ऑफ लर्निंग शुड बी प्लान्ड आफ्टर डायग्नोस्टिक द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स? थोड़ा धुंधला है पेपर यहाँ पे। तो विद्यार्थियों को अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो ये शिक्षण जो होता है आपका रेमेडियल टीचिंग होती है, जो कि हम डायग्नोस कर चुके हैं प्रॉब्लम को। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज? कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन? फेलोपियन ट्यूब में होता है। ओवरी क्या करती है? ये ओवा बनाती है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो कहाँ ट्रेवल करते हुए कहाँ जाता है? वो यूटेरस में फिक्स हो जाता है वहां पे जाकर के। 97 नंबर देखिए, द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज? तो होता है आपका बर्डिंग। 98, द टर्म हॉट स्पॉट वाज गिवन बाय? तो ये थे आपके नॉर्मन मायर्स। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। और हैकल ने क्या दिया था? इकोलॉजी दिया था। एक शॉर्ट ट्रिक होती है हमारी, आप चाहे तो देख सकते हैं वीडियो। इकोलॉजी हैकल, इकोलॉजी हैकल, ऐसे करके हम आप याद रखेंगे तो कभी भी कंफ्यूज लाइफ में नहीं होंगे। ओके, और अगर हम बात करें टेंसिल की, तो इसने क्या दिया था? इकोसिस्टम नाम का टर्म इसने टेंसिल ने दिया था। इस पे भी सवाल बहुत ज़्यादा आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट? तो बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए सबसे अच्छी जो टेक्निक होती है वैसे तो रिसाइकलिंग ही होती है, और यहाँ पे दी भी है, तो ऑप्शन सी इज राइट। रिसाइकलिंग से अच्छी कोई टेक्निक किसी फील्ड में शायद नहीं होती, क्योंकि वेस्ट को रीयूज किया जा सकता है। 100 नंबर सवाल देखेंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया? तो ये है आपके डॉक्टर सलीम अली, इनके नाम पे गोवा में एक बर्ड सेंचुरी भी बनी हुई है। 101, ये टैंक। अच्छा, ये तो मैथमेटिक्स का सवाल है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, बट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जब बनाएंगे तब। नाउ क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 104। ओके, 105 नहीं, 106 देखिए। 106 में कहता है केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज? तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 3। यहाँ पे लगी हुई है 3, और सल्फेट SO4 की होती है कितनी? -2। तो ये लगी है यहाँ पे। ऑप्शन सी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, मेटल हैविंग लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग इज? तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा गैलियम, क्योंकि जो ऑर्डर होता है वो कुछ रीजन से होता है MFCG, ऐसी शॉर्ट ट्रिक से हम याद रखते हैं। MFCG, M फॉर मर्करी, F फॉर फ्रांसियम, C फॉर सीजियम और G फॉर गैलियम। यहाँ पे गैलियम अवेलेबल है, बाकी 3 एब्सेंट हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। पूरे पीरियोडिक टेबल में ये ऑर्डर आप याद रखिए, लोवेस्ट 4 मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। 108, कलर ऑफ फिनोल्फथिलीन इंडिकेटर इन एल्कलाइन मीडियम इज? कैसा होता है ये कलर एल्कलाइन मीडियम में फिनोल्फथिलीन का? तो ये कलर देता है पिंक। अगर एसिडिक मीडियम की बात करें तो ये कलर लेस हो जाता है। नाउ 109, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक फाइबर इज अ पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरेप्थेलिक एसिड? तो ये होता है आपका डेक्रोन। डेक्रोन का दूसरा नाम क्या होता है? टेरिलिन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 110,
वन ऑफ द टीचिंग मैक्सिम ऑफ इंडक्टिव मेथड इज, तो ये इंडक्टिव मेथड का जो टीचिंग मैक्सिम होता है वो होता है आपका स्पेसिफिक टू जनरल, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है ऐसा, तो मेरे ख्याल से ये सवाल गलत है आपका। और डिडक्टिव मेथड की बात करें तो वो जरूर जनरल टू स्पेसिफिक होता है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। एनालिटिकल मेथड को अभी आप नोट कर सकते हैं, पार्ट 2 होल होता है टीचिंग मैक्सिम। ओके नाउ 111 फ्यूज वायर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस सिद्धांत पे काम करता है फ्यूल वायर, तो फ्यूल वायर काम करता है आपका थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट के सिद्धांत पर, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 112 द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज, तो एस्केप वेलोसिटी जो होती है पलायन वेग अर्थ पे वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दे दिया है। अब 113 नंबर देखिए, ए डिवाइस यूज टू स्टोर डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स अवेलेबल ऑन एनी पेपर विद डिजिटल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, तो कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में पहुंचाते हैं, तो वो होता है आपका स्कैनर, ऑप्शन बी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 114 एस बी इज द सिंबल, तो एस बी सिंबल होता है एंटी मनी का, टिन का क्या होता है एस एन, और स्टोनसियम का आप बताइए क्या होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 115 कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज, तो यहाँ पे जो कंपाउंड होगा वो होगा आपको वाटर, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, जबकि बाकी सब में ग्रेफाइट में सिर्फ कार्बन होता है, डायमंड में सिर्फ कार्बन होता है और ओजोन में सिर्फ ऑक्सीजन होती है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 116 इन एसआई यूनिट सिस्टम पास्कल इज द यूनिट ऑफ, तो पास्कल होता है प्रेशर का यूनिट, दाब का। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 117 मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय विच हीट एमिटेड बाय द सन रीचेज द अर्थ, तो ज़मीन तक सूरज से जो रोशनी या हीट पहुंचती है वो पहुंचती है रेडिएशन की मार्फत, क्योंकि रेडिएशन में मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और अब आप देखेंगे 118 दो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे हुए दो समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी है, बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ फार्मूला क्या लगाते हैं आप 360 नंबर ऑफ इमेजेस पता करनी है, तो 360 अपॉन थीटा माइनस 1, थीटा कितना दिया है 60, तो 360 अपॉन 60 कट करेंगे तो 6 माइनस 1 5 इमेजेस आपकी यहाँ पे बनेंगी। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 119 लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय, तो कैसे डिटरमिन करते हैं आप साउंड की लाउडनेस को, तो ये होता है आपका एम्पलीट्यूड जिस पे ये बेस्ड होती है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 129 कम्युनिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफाइनिंग मैथमेटिकल टर्म, तो ये हम छोड़ देते हैं, प्योर साइकोलॉजी का सवाल है। 131 द डिजीज कॉज बाय वायरस इज, तो वायरस इनमें से कौन से डिजीज का कारण है, देखिए मलेरिया वायरस से नहीं होता, आपको पता है प्लाज्मोडियम से होता है जो कि एक तरह का प्रोटोजोआ होता है। डायरिया बैक्टीरियल डिजीज होती है, तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। टाइफॉइड भी बैक्टीरियल डिजीज है, और रेबीज आपका आंसर बनेगा, ये होता है वायरस से। नाउ 132 यीस्ट खमीर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या होता है ये होता है आपका फंगी या फंजाई जो कहते हैं। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 133 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड हैबिटेट प्लांट, तो ये होता है आपका सोल्नेलिया, ऑप्शन डी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 134 देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ, ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो डी हो जाएगा सबसे पहले का आंसर। उसके बाद देखिए टाइफॉइड किस लिए होता है, सल्मोनेला टाइफी से, तो ये होता है दूसरा ए आ जाएगा डी के बाद। तीसरा वूविंग कफ, तो परटूसिस इसका होता है, तो इसका हो जाएगा सी, तो डी ए सी हो जाएगा आपका। और चौथा हो जाता है आपका चिकन पॉक्स, ये होता है वेरिसेला जोस्टर से, तो हो जाएगा यहाँ पे बी, तो डी ए सी भी आपका आंसर होना चाहिए, और ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 135 विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है आपका लीवर, अगर स्मॉलेस्ट पूछ लिया जाए तो पिट्यूटरी होता है। नाउ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं उसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है 136, इसके बाद साइंस के सवाल नहीं है, तो ये आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगेंगे, इंटरेस्ट भी आपको बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।